जय हिंद फ्रेंड्स। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है, लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कहकर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। अब सेंसस पे एक आदमी एक्स ये सेंसस पे जी रहा है। सेंसस पे 5 इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, नोज, आईज, एक्स। ये 5 इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं। ये 5 सेंसेस हैं और 25 साल तक, 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड। और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड। इनका बॉस माइंड। और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। माइंड के इसी फीचर को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संस्कार देने का। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, जिंदगी को स्मूथ बनाती है। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। मन की इसी फीचर को ध्यान में, आदत। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया। बचपन से यहां बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से। यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। और बचपन से उन्हें एक विशेष तौर तरीके का संस्कार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है, महान नहीं बनाता। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे आईएएस होते, पीसीएस होते। इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद। नहीं तो ये सारे, अगर सिर्फ संस्कार लोगों को महान बनाते तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपने जीवन में देखा होगा, आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कारी, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद ये स्तर क्यों? संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं? तो महान क्या चीज बनाती है? वो महान बनाती है साधना। अब ये क्या है साधना? अब ये 5 इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी हैबिट। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर?
नफरत क्यों है? आदत नहीं है। आप देखो जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है और नुकसान बहुत करती हैं। तो अब त्याग किसका करना है? स्वाद का। स्वाद का त्याग करना है। कैसे? कहने के कह के स्वाद का त्याग करना है। तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा? सेहत। त्याग। लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कह कर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। ये एक साधना करनी पड़ेगी। मतलब जब आप भोजन करने बैठे आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी। कम से कम। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है। 95% लोग इस दुनिया में त्याग करना चाहते हैं बहुत सारी चीजों का, लेकिन वो तपस्या का सिद्धांत नहीं जानते।